इंदौर नगर निगम की टीम ने बीते दिनों द्वारकापुर थाना क्षेत्र के दत्तनगर स्थित देवनगर में अवैध बाड़े को तोड़कर यहां मौजूद गोवंश को अन्य स्थान पर शिफ्ट करने की कार्रवाई की थी, लेकिन अब इस कार्रवाई को लेकर लगातार विरोध देखने को मिल रहा है। रविवार को 1 बजे बड़ी संख्या में साधु और हिंदूवादी संगठनों ने राजवाड़ा के सामने धरना देकर इस मामले को लेकर विरोध दर्ज कराया। उन्होंने गौशाला तोड़ने और पशु के साथ कुर्ता का आरोप भी लगाया है। इनका कहना था कि धर्म के इस मामले में अब तक शहर की किसी जनप्रतिनिधियों ने आवाज नहीं उठाई है और ना ही किसी ने इसको लेकर विरोध दर्ज कराया। इसीलिए आज साधुओं को विरोध के लिए सड़क पर उतरना पड़ा। फिलहाल इस धरने के माध्यम से साधु ने गोवंश को दोबारा से शहर में बाड़ा बनवा कर रखने की मांग की है। अब देखना होगा कि नगर निगम के अधिकारी साधु के इस विरोध प्रदर्शन को कितना गंभीरता से लेते हैं। अब यहाँ से पहले तो हमें मां अहिल्या की नगरी के सभी नगरवासियों को कोटि कोटि नमन और सीताराम और साधुवाद। अभी मदद के लिए कोई नहीं आया। सुबह 6 बजे गौशाला तोड़ी गई। गौशाला तोड़ने के पर्यंत एक पूरा दिन ही परेशान रहे, क्षतिग्रस्त कर दिया गया। गायें भूखी रहीं और उनके लिए अनुदान देने के लिए भी कोई नहीं आया। पूरा दिन पूरी रात्रि और ऐसे ही निकलती रही। नगर निगम कर्मी गायों को इस तरीके से ले जा रहे थे जैसे भेड़ बकरियों को ले जा रहे हूँ। वहाँ के क्षेत्रवासियों ने छुड़वाया। हमारे सेवाराम जी जो थे बड़े ही रोते रहे, बिलखते रहे, अधिकारियों से गुहार लगाते रहे कि गौ माता को छोड़ दो, पर दया बिल्कुल भी नहीं कही। इतनी बेदर्दी से गायों को ले गए जिसकी कोई हद नहीं। क्या अहिल्या माता की नगरी में गौ पालना पाप है? क्या नगर निगम कर्मियों को ऐसा करना चाहिए कि संविधान के अनुसार तो उनको वाइट गाड़ी में और एक गाड़ी में 4 गायों को ले जाने की सुविधा करना चाहिए जो लो संविधान के अनुसार है, परंतु ऐसी कोई सुविधा भी दी नहीं गई और एक भी धर्म अधिकारी नेता कोई सहयोग करने के लिए बोलने के लिए नहीं आया। तो ऐसे में पलायन नहीं किया जाएगा तो क्या किया जाएगा? अब तो हमें ऐसा लग रहा है ये तो रावण राज से भी खतरनाक राज हो रहा है। मुगल शासन जैसा कर रहे हैं, जहाँ अतिक्रमण करना चाहिए वहां अतिक्रमण नहीं हो रहा है। एक गौशाला हटाकर आप वहां गार्डन बना रहे हैं, तो ऐसा कौन सा धर्म कार्य कर रहे हैं? क्या 20 साल से ये पाप कर रहे थे जो गौ की सेवा कर रहे थे? अब एक संत का जीवन तो गौ सेवा में होता है, जीवन भी वही होती है और मृत्यु भी वही होती है, तो गौ सेवा छोड़कर कहाँ जाए? हमें अहिल्या माता से न्याय चाहिए, क्योंकि इनने गौ माता के लिए अपने पुत्र की बलि दे दी थी। तो हम माता से यहाँ गुहार लगाने के लिए आए। माँ अहिल्या माता, आपके राज्य में, आप जी के राज्य के नीचे खड़े होकर बैठकर हम न्याय मांग रहे हैं कि आप न्याय करें। साधु संतों के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं इसको आप बंद करें। अब हमें आप ही न्याय दिला सकते हैं, क्योंकि हमें धर्म अधिकारी तो कोई आया नहीं, अभी तक पूछने भी नहीं आया कि क्या मदद करें क्या नहीं मदद करें। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम निहार होकर यहाँ भूख हड़ताल करेंगे। नेता अपने आप को सनातनी बताते हैं, फिर भी आप लोग के साथ एक भी कोई नेता पूछने के लिए नहीं आए, तो ये तो पूरी राजनीतिक ही मुद्दा है। आप जहाँ अतिक्रमण लगाना, आज यहाँ लक्ष्मी मंदिर के यहाँ अतिक्रमण क्यों नहीं लगा रहे? यहाँ भी अतिक्रमण लगाना चाहिए ना। कितनी अवैध आम सारी जनता, सारे इंदौर शहर की जनता बियर बार दारू पे ठेकों के लिए उनने कितनी गुहार लगाई, ये बंद होना चाहिए। इस पे तो हमें अतिक्रमण लगा नहीं। एक हम साधारण साधु के ऊपर ही अतिक्रमण लगेगा क्या? अगर प्रशासन ही कर रही है ना। आप बताओ कि 5 जन ने बोला कि गली वालों ने बोला, आवेदन लगाया कि गौशाला से समस्या है, तो पूरे शहर ने तो दारू के ठेकों पे अवैध चीजों पर उनने अतिक्रमण के लिए बोला, अभी तक तो नहीं लगाए गए। आज यहाँ अतिक्रमण पे लक्ष्मी मंदिर के यहाँ कितना अतिक्रमण है? सरकार को क्या ये नहीं दिख रहा? सिर्फ गौशाला ही दिख रही है। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।